Now the question is, define electric power. A device of resistance R is connected across a source of V voltage and draw a current I. ओके, तो सब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है। ठीक, फिर क्या करना है आपको, एक एक्सप्रेशन लिखना है पावर के लिए, किसके टर्म में, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, और बोला क्या गया कि डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस आर है और उसका वोल्टेज वी दिया होगा। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट कर दिया गया और उससे 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो बताना है व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो इस केस में बल्ब का पावर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें पावर को डिफाइन करना है। ठीक है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, मतलब आप किसी काम को किस रेट से करते हो क्या डिफाइन करेगा, आपको पावर को डिफाइन करेगा। बेसिकली पावर को हम लोग लिखते हैं क्या, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और इसका जो एस आई यूनिट होगा वो होता है वर्क। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, पावर डिफाइन कर लिया गया। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है, किसके लिए, पावर के लिए, किसके टर्म में, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में। चलिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। और हमें पता क्या क्या, वोल्टेज पता है और करंट पता है, मतलब हमें V और I पता है। और हमें लिखना है किसके टर्म में, रेसिस्टेंस मतलब R के टर्म में लिखना और वोल्टेज V के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो यहाँ से आप W को, यहाँ से आप W को लिख सकते हो V इंटू क्यू, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो इस W के वैल्यू को यहाँ अगर हम पुट कर लेते हैं तो P इज इक्वल टू W इज वी क्यू अपॉन टी। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, करंट के डेफिनेशन से क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो देखिए ये क्यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पावर जो हो जाएगा वोल्टेज इनटू करंट हो जाएगा। बट हमें जो पावर लिखना है वोल्टेज और रेसिस्टेंस के टर्म में लिखना है। बट अभी हम कहाँ पहुंच गए, पावर को हम लोग अभी लिख चुके किसके टर्म में, वोल्टेज और करंट के टर्म में। ठीक है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ यू फॉलो द ओम्स लॉ, we follow the Ohm's law, according to Ohm's law, V is equal to I R. Therefore, I must be is equal to V upon R. Now, putting the value of I in place of this equation, that is V into I, then P is equal to V into I, and the value of I is V upon R. Then power is equal to voltage square by resistance. और यही हमें क्या करना था, लिखना था, किसके टर्म में लिखना था हम लोगों को, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। Second part of the question, if we're moving toward the second part of the question, second part of the question is electric bulb is connected to a 220 volt generator. This voltage is given 220 volt. Okay, and current that is I is given 0.5 ampere. Now in this case we have to find power. Okay, now the formula of power in the term of voltage and current is P is equal to V into I. ठीक है, फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल, current and voltage and current is V into I. Now put the value of V, that is 220, and value of I is 0.5. We can write like that, 220 by 5 by 10, 1 0 is cancel, other 0, it will becomes 1110, that is the what, that is the value of power, and the value of power is 110 ohm. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया सॉल्यूशन पार्ट। Now moving toward the next question, a certain resistor dissipates 0.5 watt. It is the power given 0.5 watt when connected to a 3 volt potential difference. Okay, 3 volt potential is given, that is the potential difference. When connected to a 1 volt potential difference,
देन रेजिस्टेंस विल बी। देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। एक पार्ट में क्या है कि अगर आप किसी रेसिस्टर को 3 वोल्ट पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में पावर जो है 0.5 वाट है। ठीक है, अगर उसी रेसिस्टर को 1 वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया जाए तो उस केस में पावर क्या होगा, मैं ये निकालना है। देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि दोनों केस में रेसिस्टर सेम है। ठीक है, इन बोथ द केस रेसिस्टर इज सेम। दिस इज क्लियर। नाउ चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन टू केस का पार्ट है, केस वन एंड केस टू। लेट्स सॉल्व फर्स्ट केस नंबर वन, देन विल डिसाइड फॉर केस नंबर टू। केस वन में क्या है कि आपके पास जो पावर दिया हुआ है दैट इज 0.5 वोल्ट। ठीक है, उस केस में वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट। तो अगर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस रेसिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज द आर। तो काम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पोटेंशियल और रेसिस्टेंस के टर्म में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमें आर फाइंड करना है तो आर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, वी स्क्वायर बाई पी। वी की वैल्यू आपके पास 3 है तो 3 स्क्वायर एंड पी इज 0.5। इफ विल सॉल्व इट विल गेट 9 बाई 0.5। और यहाँ से हम आर को लिख सकते हैं, डेसिमल चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 90 बाई 5। दैट इज द वैल्यू ऑफ आर, 90 बाई 5। क्लियर। अब सेम रेसिस्टर है सेकेंड केस में, इट मींस इन बोथ द केसेस रेसिस्टर इज सेम फॉर अप्लायंस। ठीक है, चलिए केस टू की बात करते हैं। तो इस केस में आपको रेसिस्टर तो पता लग गया, दैट इज द 90/5। और इस केस में आपको पोटेंशियल पता है कि 1 वोल्ट है। और आपको बताना है कि इस केस में पावर क्या होगा। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल रेसिस्टेंस, दैट इज पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v, that is 1 square, and value of r is 90/5. It becomes 1 by 90/5. Here we can write power is equal to 1 into 5 by 90, that is the 5 by 90. If we will divide it, we will get power is equal to 0.055 watt. Okay, what will get 0.055 watt, and the correct answer is option number D. That is the option number D is the right answer for this question. Now the next question is a current in a circuit having constant resistance. ठीक है, कि सर्किट में रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, is tripled. A current in a circuit having किसको ट्रिपल कर दिया गया, करंट को ट्रिपल कर दिया गया और रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो बताना है क्या कि नाउ द पावर डिसिपेशन, इस पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा 3 टाइम्स, इंक्रीज करेगा 9 टाइम्स, या डिक्रीज करेगा 3 टाइम्स और 9 टाइम्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या कि हमारे पास कंडीशन है करंट का और रेसिस्टेंस का और पावर का। तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि करंट रेसिस्टेंस का रिलेशन कैसे है पावर के साथ। ठीक है, तो अगर आप जब फॉर्मूला देखेंगे तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट, इट मींस दैट पार्ट इज द कांस्टेंट, and if that part is the constant, power is directly proportional to I square. ठीक है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इट मींस क्या कि अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं तो पावर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और करंट को डिक्रीज करते हैं तो पावर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने करंट को ट्रिपल कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो पावर को भी क्या होना, इंक्रीज होना है। तो ये सी और डी अपन तो गलत हो गए क्योंकि यहाँ डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पावर और करंट आपस में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए अगर मैं पावर को चेक करूं कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, तो अगर पावर को करंट के साथ देखा जाए रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और तिगुना कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि व्हेन I becomes 3 टाइम्स, जैसे आप करंट को तिगुना कर देते हैं, ठीक है, तो P becomes एट दैट केस पावर क्या हो जाएगा, P becomes I square that is a 9 times, I square that is 3 square equal to 9 times, तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा आपका 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जब पावर 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
बी इज राइट आंसर।